आनंद भयो, गुरुदेव घर आयो। आज सखी गुरुदेव घर आयो, आज सखी गुरुदेव घर आयो। गुरुदेव घर आयो, गुरुदेव घर आयो, गुरुदेव घर आयो, गुरुदेव घर आयो। आज सखी गुरुदेव घर आयो, आज सखी गुरुदेव घर आयो। मेरो मन आनंद भयोरी, मेरो मन आनंद भयोरी, गुरुदेव घर आयो। आज सखी गुरुदेव घर आयो। ये जीवन मोहे सद्गुरु, मोहे सद्गुरु जीना, ये जीवन मोहे सद्गुरु जीना, ये जीवन मोहे सद्गुरु जीना। कृपा कर अपनायो, गुरुदेव घर आयो। आज सखी गुरुदेव घर आयो। मेरो मन आनंद भयोरी, मेरो मन आनंद भयोरी, गुरुदेव घर आयो। आज सखी गुरुदेव घर आयो। देव घर आयो, गुरुदेव घर आयो। निखिल घर आयो, गुरुदेव घर आयो। निखिल घर आयो, गुरुदेव घर आयो। निखिल घर आयो, गुरुदेव घर आयो। आज सखी गुरुदेव घर आयो, आज सखी गुरुदेव घर आयो। आज सखी गुरुदेव घर आयो। ना तन बस में ना मन बस में, ना तन बस में ना मन बस में, ना तन बस में ना मन बस में, ना तन बस में ना मन बस में। नी नी सा धा नी सा धा नी सा धा नी धा पा धा मा पा ग म ग रे सा। ना तन बस में ना मन बस में, ना तन बस में ना मन बस में। हिरक हिरक जस गायो, गुरुदेव घर आयो। आज सखी गुरुदेव घर आयो। आज सखी गुरुदेव घर आयो। मेरो मन आनंद भयोरी, मेरो मन आनंद भयो, गुरुदेव घर आयो। आज सखी गुरुदेव घर आयो। आज सखी गुरुदेव घर आयो। आज सखी गुरुदेव घर आयो। मेरो मन आनंद भयोरी, मेरो मन आनंद भयो, गुरुदेव घर। सारे बोलो। आज सखी गुरुदेव घर आयो। आज सखी गुरुदेव घर आयो। मेरो मन आनंद भयोरी, मेरो मन आनंद भयो, गुरुदेव घर आयो। आज सखी गुरुदेव घर आयो। दर्श को तेरे सब तरस रहे थे, दर्श तो तेरे सब तरस रहे थे। दर्श को तेरे सब तरस रहे थे, दर्श को तेरे सब तरस रहे थे। नैना
घन घन बरस रहे थे, नैना घन घन बरस रहे थे, आकर दर्श दिखायो, आकर दर्श दिखायो, गुरुदेव घर आयो, आज सखी गुरुदेव घर आयो, आज सखी गुरुदेव घर आयो, मेरो मन। देखिए, मार्ग में किसी प्रकार की अवरोध नहीं रहेगा। आप चरण स्पर्श की कोशिश नहीं करेंगे। कार्यकर्ता इस बात का ध्यान रखें। आपको आज्ञा है अपनी जगह पर बैठे बैठे ही हम जोर से जय घोष बोलेंगे। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, बोले परम पूज्य गुरुदेव की, बोले परम पूज्य गुरुदेव की, सिद्धार्थ प्रसाद परिवार की, हर हर महादेव। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव महाराज की जय, पूजनीय माता जी की जय। ओ मेरी अम्बे मैया, प्यारी जगदम्बे मैया, ओ मेरी अम्बे मैया, प्यारी जगदम्बे मैया। पूज्य गुरुदेव की जय। वास्तव में एक अच्छी प्रस्तुति अभी यहाँ पर की गई। मैं बार बार आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि वहां पीछे लोग खड़े ला आप प्राप्त करने जा रहे हैं। उन्होंने सुबह के वातावरण के अनुरूप यह वरदान आपको देने का संकल्प किया है, तो हम भी उतनी ही प्रतिष्ठा को बनाए रख करके एक अच्छे वातावरण में यहाँ बैठे, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और इसीलिए उसी के अनुरूप यहाँ भजनों का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। भाई जयप्रकाश से अनुरोध है कि वे भजन प्रस्तुति के समय इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे भजन प्रस्तुत किए जाए जो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें साथ दे सके। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक स्तर हमारे यहाँ ऐसा बनाया जाता है, एक ऐसा स्तर बनना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा साधक उसमें भाग ले सकें। अब एक और भजन कलाकार को प्रस्तुत करें, भाई जयप्रकाश। बेटी ज्योत्सना माछीवाड़ा के हमारे एक अच्छे कलाकार हैं, पंडित घनश्याम शर्मा की बेटी ज्योत्सना एक भजन प्रस्तुत कर रही है। इस बेटी की भी आप रचना सुने और आप लोग बैठ जाएं।
यदि कोई साधक बीच में से उठते हैं, वहां कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि वो उनको बैठा दें, बीच में से उठ करके ले जाए। और यदि जाला है तो फिर मुझे कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी। अच्छी बात नहीं है। 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ नहीं और आप लोग उठने लगे। आपकी वो पीली लहराती हुई चादर यहाँ से ऐसी दिखती है, अच्छा नहीं लगता है। मेरा सतगुरु ऊंचा, दर तेरे ते आ गई सतगुरु, सुन के शोभा तेरी। दर तेरे ते आ गई सतगुरु, सुन के शोभा तेरी। दर तेरे दी मैं बन गई चाकर, दर तेरे दी मैं बन गई चाकर। लाज रखो उन मेरी, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा। जे मैं वेखा कर मनु अपने, कुछ नहीं पल्ले मेरे। जे मैं वेखा कर मनु अपने, कुछ नहीं पल्ले मेरे। जे मैं वेखा रहमत तेरी, जे मैं वेखा रहमत तेरी। हो जान पाग सवल्ले, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा। कलयुग विच भगती दा खजाना, कौन नसीबां वाले। कलयुग विच भगती दा खजाना, कौन नसीबां वाले। झूठ सच सब जानन वाले, झूठ सच सब जानन वाले। मेरे सतगुरु प्यारे, मैं नीवी मेरा सतगुरु। बोलिए पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। ना जाने कब आएंगे गुरुवर,
ना जाने कब आएंगे गुरुवर दासों की नगरिया। सदगुरु सदगुरु रटते रटते हो गई मैं बांवरिया। सदगुरु सदगुरु रटते रटते हो गई मैं बांवरिया। सदगुरु सदगुरु रटते रटते हो गई मैं बांवरिया। ना जाने कब आएंगे गुरुवर, ना जाने कब आएंगे गुरुवर दासों की नगरिया। सदगुरु बोले प्रभु गुरुदेव की, बोले प्रभु गुरुदेव की, जोर से बोलेगा आप लोग। बोले प्रभु गुरुदेव की, बोले प्रभु गुरुदेव की, बोले प्रभु गुरुदेव की। देखिए चरण स्पर्श करने के लिए कोई वहां नहीं जाएगा। हम अपने स्थान पर खड़े होकर के ही जोर से जय घोष बोल करके भगवत पूजपाद गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम निवेदन कर सकते हैं। जब उनकी आज्ञा है हमें खड़े होकर के अपने स्थान से ही जय घोष करना है। बोले प्रभु गुरुदेव की, बोले प्रभु गुरुदेव की, बोले प्रभु गुरुदेव की, बोले प्रभु गुरुदेव की। वंदलिया माता जी की, वंदलिया माता जी की, वंदलिया माता जी की। बोले प्रभु गुरुदेव की, बोले प्रभु गुरुदेव की, बोले प्रभु गुरुदेव की। वंदलिया माता जी की, बोले छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। अपने स्थान पर ही आप लोग बैठ जाएं, लेकिन ये बीच का रास्ता एकदम खाली रहेगा। यहाँ से वहां तक कार्यकर्ता कृपया इसको देखेंगे। अच्छा, भजनों के अवसर पर कोई भी बहन यहाँ नृत्य के लिए नहीं आएगी। मेरा निवेदन है, मैं आपके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन एक जो व्यवस्था यहाँ की गई है उसके पालन करने में आपका सहयोग हो, यह मैं अपेक्षा करता हूँ। कोई भी यहाँ नृत्य के लिए नहीं आएगा। अभी भजन भाई जयप्रकाश का इतना सुंदर भजन चल रहा है, उसे वे पूरा करें। भैया जयप्रकाश, ना जाने कब आएंगे गुरुवर दासों की नगरिया। सदगुरु सदगुरु रटते रटते हो गई मैं बांवरिया। सदगुरु सदगुरु रटते रटते हो गई मैं बांवरिया। ना जाने कब आएंगे गुरुवर, ना जाने कब आएंगे गुरुवर दासों की नगरिया। सदगुरु सदगुरु रटते रटते हो गई मैं बांवरिया। सदगुरु सदगुरु रटते रटते हो गई मैं बांवरिया। ना जाने कब आएंगे गुरुवर, ना जाने कब आएंगे गुरुवर दासों की नगरिया। सदगुरु सदगुरु रटते रटते हो गई मैं बांवरिया। सुना था स्वामी सबकी सुनते, जो कोई करे पुकार है, जो कोई करे पुकार है। सुना था स्वामी सबकी सुनते, जो कोई करे पुकार है, जो कोई करे पुकार है। सुना था स्वामी सबकी सुनते, जो कोई करे पुकारी है, जो कोई करे पुकारी है। सुना था स्वामी सबकी सुनते, जो कोई करे पुकारी है, जो कोई करे पुकारी है। मन का पपीहा प्यासा दर्श बिना
रोता जोरों जारी है, रोता जोरों जारी है। कब जानोगे दिल की लगन को, कब जानोगे, कब जानोगे दिल की लगन को, कब जानोगे, बोलो तुम सांवरिया। सदगुरु सदगुरु रटते रटते हो गई मैं बांवरिया। सदगुरु सदगुरु रटते हमको गले लगाया था तो अब क्यों जाते दूर हो, अब क्यों जाते दूर हो। हमको गले लगाया था तो अब क्यों जाते दूर हो, अब क्यों जाते। मजबूरी में फंसे हुए हम, तुम भी क्या मजबूर हो, तुम भी क्या मजबूर हो। मजबूरी में फंसे हुए हम, तुम भी क्या मजबूर हो, तुम भी क्या मजबूर हो। आओ गुरुवर दिल में छुपा लूं, आओ गुरुवर दिल में छुपा लूं, लागे ना नजरिया। सदगुरु सदगुरु रटते रटते हो गई मैं बांवरिया। सदगुरु सदगुरु रटते रटते हो गई मैं बांवरिया। आओ गुरुवर दिल में छुपा लूं, आओ गुरुवर दिल में छुपा लूं, लागे ना नजरिया। सदगुरु सदगुरु रटते रटते हो गई मैं बांवरिया। सदगुरु सदगुरु रटते रटते हो गई मैं बांवरिया। पानी मिला। वो बटे सर्दी लाग दिव्योर्णवादेव भवन्ततुल्यं पृथ्वी त्वया इन्द्रवदेन्यचिन्त्यम्। दिव्यो वदां पूर्णत पूर्णमेवम् सर्वैव देव भवतां प्रणमं नमामि। मैं प्रवचन तो बाद में करूंगा, मगर ये श्लोक जहां इंद्रोपनिषद का श्लोक है, और इंद्रोपनिषद में कहा है कि जहां भी उच्च कोटि के योगी यति सन्यासी साधक होंगे, वहां पर और वहां की धरती को पवित्र करने के लिए मुझे आना ही पड़ेगा। और इंद्र आए और ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, और उनका स्वागत हमने और आनंद के साथ किया। हम साधना करें और इंद्र नहीं आए, ये आश्चर्य की बात। सुबह मैं आश्चर्य कर रहा था, हुआ क्या, क्यों नहीं आए? आए और तूफान आए, अंधड़ आए। जहां भी जाते हैं, आप भोपाल में गए तो अंदर तूफान वर्षा आई, इलाहाबाद में गए तो वहां वर्षा आई, चैत महीने में भी ये आएंगी।
और भगवान इंद्र उस धरती को पवित्र करेंगे ही। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि देवता, इसकी मतलब है उपस्थिति है। मदन मोहन मालवीय को पूछा गया कि आपने विश्वनाथ का नया मंदिर बनाया है, आप कैसे कह सकते हैं कि इस नए मंदिर में जो विश्वनाथ की मूर्ति शिवलिंग स्थापन किया है, इसमें भगवान शिव विराजमान हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे मालूम कि उस मंदिर में से भगवान निकल गए, आ गए? ये तुम्हारी दृष्टि नहीं देख सकती। सिम्टम्स देखे जाते हैं कि हम पाप कार्यों में रहते हैं, शुभ कार्यों में रहते हैं, अच्छे कार्यों में रहते हैं, बुरे कार्यों में। देवता गिराते हैं, और प्रत्यक्ष देवता तो इंद्र है, वायु है, अग्नि है, सूर्य है। सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, मरुतो देवता, विश्व देवा देवता, नित्या देवता, वर्णो रुद्रो देवता सातभ्यम संपदे। यजुर्वेद के 2 अध्याय में मंत्र है कि ये सब देवता प्रत्यक्ष हैं। वायु को हम देखते हैं, वायु देवता है। अग्नि देखते हैं, प्रत्यक्ष है। इंद्र प्रत्यक्ष देवता है, और आपके सामने अगर उपस्थित हुए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ उच्च कोटि के सन्यासी आए हैं। और उनके सामने अगर मैं बात कह रहा हूं तो ये हमारे लिए और हमारी धरती के लिए, हम सब साधकों के लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता की बात है। उन सबको हम ताली बजा करके, हमारे पास तो वही है कि उनका जयनाद करें। मैं सुबह पूजा पाठ करता हूं तो स्नान करके करता हूं। आप शुद्ध आत्मा के साथ कोई साधना लेंगे तो इंद्र आपको अमृत वर्षा से भिगोगा। और आप देख लीजिए, यहां वर्षा हो रही थी, मेरे होटल के आसपास वर्षा हो ही नहीं रही। वर्षा आपके 1 मील के एरिया में हुई है, पूरे यहां पर चंडीगढ़ में नहीं हुई है। यह है, यही साधना का बल है, यही तपस्या का अंश है। इसलिए विचलित होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ के आयोजकों ने अच्छी व्यवस्था की है, वे भौतिक दृष्टि से व्यवस्था कर रहे हैं। हम तो इलाहाबाद में भीगते जा रहे थे, हम भी भीगते जा रहे थे, साथ भीगते जा रहे थे, सारी रात साधना करते रहे। भोपाल में जो आए वो देखें कि पहले बार टेंट वेंट सब उड़ गया, पवन देवता आए, उड़ाए और कर दिया। मैं कहा ठीक है भाई, उड़ा दे। और उसके बाद 3 दिन तक न पवन आया न इंद्र आए, एक बार भिगो करके चले गए आराम से। इसका मतलब है कि भगवान हैं, इसका मतलब है कि वो उपस्थित हैं, इसका मतलब उच्च कोटि की कोई आत्माएं यहाँ हैं, उच्च कोटि के साधक हैं। वो सुबह मैं प्रवचन में आपको स्पष्ट कर चुका हूं, और जो कह रहा हूं 2 टूक साफ कह रहा हूं। मनुष्य ही आगे जाकर के देवता बनता है, पुरुषोत्तम बनता है, श्रेष्ठ बनता है, राक्षस बनता है। मनुष्य की ही एक विशेषता है, ऊंचाई पर चढ़ सकता है, उतर सकता है, और हम ऊंचाई पर उठ रहे हैं। इसलिए मुझे वहां कहा कि वर्षा वहां बहुत तेज हुई। मैं तेज तो नहीं हुई होगी, तेज हुई होगी तो पूरी नदी बहनी चाहिए, अभी कम हुई है। इससे भी ज्यादा परीक्षा शिष्यों को लेने दीजिए। जब सारा पंडाल बह जाए तब मुझे कहना कि कुछ बरसात हुई, फिर तो कुछ बरसात हुई। अब हिमालय में जाके बैठाएंगे तब आप क्या करेंगे? वहां तो और बर्फ गिरेगी। तैयार कर रहे हैं आपको, इसमें चिंता कहीं कोई बात नहीं। मैं आपको बड़ा अनुशासनबद्ध रूप से वापिस आप बैठे, और सुबह मैंने कहा आपने आज्ञा का पालन किया। ये आज्ञा नहीं है, ये एक अनुशासन है, ये हमारी मर्यादा है, ये हमारा एक विश्वास है कि हम एक शुभ कार्य के लिए बैठे हैं। ये हमारी आत्मा की एक आवाज है, झंकार है कि हम साधक हैं, और सही अर्थों में साधक हैं। और हमारे बीच में उच्च कोटि के दृश्य और अदृश्य योगी और सन्यासी हैं। उनका चरण स्पर्श करने के लिए सुना है कि जब नंद कृष्ण को लेके गए वासुदेव के पास से, और यमुना को पार करने लगे, तो ज्यों ज्यों वसुदेव आगे बढ़ते गए त्यों तो यमुना नदी उफनती गई और ऊंची उठती गई। उनके गले तक पानी आ गया, नाक तक पानी आ गया। उन्होंने टोकरी को और ऊंचा उठा लिया, कृष्ण कहीं डूब नहीं जाए, और उठने लगे तो कृष्ण ने ओंकार भरी और पांव लटका दिया। जो ही अंगूठे का स्पर्श हुआ यमुना को, यमुना वापिस जमीन पर बैठ गई और धीरे धीरे बहने लगी। तो इंद्र भी आपका आह्वान करने के लिए आएगा ही, आपके ऊपर अमृत वर्षा करने के लिए आएगा ही। ये तो सनातन धर्म है, ये तो परंपरा है, इसमें कौन सी बुरी बात? ऐसा कहकर के मैं आपको सांत्वना नहीं दे रहा हूं, ऐसा कहकर कह रहा हूं कि आप में वास्तव में एक श्रेष्ठत्व आया है। मगर और ज्यादा श्रेष्ठत्व आए, पुरुष आए, फिर पुरुषोत्तम बने, फिर अद्वितीय बने। तो जीवन की इच्छा और आकांक्षा इतनी रह गई है।
कि जिन लोगों को, जिन पौधों को तैयार किया गुलाब के फूल बने, ऐसा कि उनकी महक से पूरी दुनिया महके, रक्त नहीं बहे, लड़ाई झगड़े नहीं हो, मारपीट नहीं हो, हिंसा नहीं हो, एक शांति, एक प्रेम, और वो प्रत्येक व्यक्ति के झंकार के माध्यम से होगा, आपके द्वारा होगा, श्रेष्ठ व्यक्तित्व के द्वारा होगा, लड़ाई झगड़ों से और मन में कुटिलता से नहीं हो पाएगा। और उसमें भी यह एक परंपरा है कि 1 लाख शिष्य हों तभी एक गुरु के संकेत से शांत होते हैं और अपने आप में अनुशासनबद्ध से रहते हैं। ऐसा ही आपने आज करके दिखाया है, चाहे साधना का क्षेत्र हो, चाहे प्रयोग का क्षेत्र हो, क्योंकि जो भी हमारे पास समय बचा है, ये 4 दिन, जो तो पूरा साल हमारा है, मगर चूंकि दिए हम दिवाली के ऊपर ही लगाते हैं, हर 365 दिन नहीं लगाते हैं कंगूरों पर, और अबीर गुलाल होली के समय में ही फेंका जाता है, और उच्च कोटि की दीक्षाएं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ही ली जाती हैं, और उच्च कोटि की साधनाएं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ही कराता है, सही समय पर ही सही कार्य होता है। ये पूरी एक भारतीय परंपरा है, ये भारतीय एक श्रेष्ठत्व है, और ये हमारे आर्यों की संस्कृति है, और उस जगह पर खड़े हैं जहां पहले पहले आर्यों का उद्गम हुआ, सिंधु नदी के किनारे और इस पंजाब के आसपास की धरती में। झेलम, चनाब, रावी, सतलज, व्यास, इन 5 को मिला करके जो नदी बनी वो सिंधु बनी। सिंधु से हिंदू शब्द बना, हिंदू से हिंदुत्व बना, और आर्य इसी धरती पर विचरण किए, और हम उनकी संतान हैं, चाहे वशिष्ठ हों, विश्वामित्र हों, गर्ग हों, अत्रि हों, कणाद हों, पुलस्त्य हों। ये सारा हिमाचल का प्रदेश और पंजाब का प्रदेश अपने आप में गौरवान्वित है। और यूं तो दिन के बाद रात आती ही है, मगर रात के बाद वापस रात नहीं आती। हम यहाँ रात के बाद रात लाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर पूरी रोज से बिखेरने के लिए आए हैं कि इस धरती में हमेशा से हिंसा समाप्त हो जाए, इस धरती में शांति और अमन कायम हो, ये धरती अपने आप में पवित्र और दिव्य बन जाए, ये आर्यों की संस्कृति बन जाए, और हमारे पुरखों की जो धरती है अपने आप में श्रेष्ठत्व बन जाए। और ऐसा होगा ही, क्योंकि जहां हम हैं वहां जमाना है, और जहां हम काम करेंगे वहां जमाना काम करेगा, क्योंकि हम आर्य संस्कृति के उद्भट श्रेष्ठत्व है, इसलिए हैं। आज वर्षा की वजह से थोड़ा विलंब सा हुआ, मगर मैंने 7 बजे कहा था तो समय पर आएंगे, और सुबह भी समय पर कार्य संपन्न करेंगे, और उसके बाद भी रात हमारी है। मैंने तो कहा था 24 घंटे कार्य करेंगे, दिन और रात तो बना दिए गए हैं, न कोई दिन होता है न कोई रात होती है। अपने आप में जो कार्य करे वो दिन है, जहां आलसी होकर पड़े रहे वह रात है। बस इसी रात को 1 बजेगा, 2 बजेंगे, 5 बजेंगे, सुबह सूर्योदय होगा, तो उस बात की हमें चिंता नहीं है। मगर जो उद्देश्य जो लेके आए हैं उस उद्देश्य को पूरा करना हमारा फर्ज है, उस उद्देश्य को पूर्ति कराना मेरा फर्ज है। मेरा काम करना है आपको अत्यंत अद्वितीय बनाना। आपके मुकाबले में दूसरे खड़े हो जाए फिर तुम्हें बनाया ही क्या। अगर मैंने कोई चित्र बनाया और वैसा और कोई चित्र बना दे फिर हुआ ही क्या। मैंने आपको उत्पन्न किया और वैसा और कोई